I present the budget for 24-25. बजट पेश हो चुका है और इसे देखकर साफ समझ में आ रहा है कि सरकार ने युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। अब अभी देश के युवा को क्या चाहिए? अच्छी पढ़ाई, फिर अच्छी खासी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप और फिर एक अच्छी खासी नौकरी। और इन सभी चीजों के लिए मोदी सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। पहले तो सरकार आपको पढ़ाई में मदद करेगी और अगर आपके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल मिनिमम रेट पर लोन भी देगी। फिर खुद से आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराएगी या फिर स्किल ट्रेनिंग देगी और इस दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और इन सभी के बाद जब आपको रोजगार चाहिए होगा तो उसमें भी आपकी मदद की जाएगी। और जिन्हें बिजनेस करना होगा उन्हें बिल्कुल कम इंटरेस्ट पर एक बार फिर से लोन दिया जाएगा। यानी कि अब आपकी पूरी लाइफ सेट करने की योजना सरकार ने बना ली है। तो चलिए इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम आसान शब्दों में समझाते हैं कि आप सरकार की इन योजनाओं का फायदा कैसे उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस यूथ पर ही रहा है और बजट के शुरुआती हिस्से में ही यूथ के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत में ही 4.1 करोड़ यूथ के रोजगार, कौशल विकास और उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज देने की योजनाओं की घोषणा की है। अब ये क्या कुछ है आपको समझाते हैं। शुरुआत करते हैं यूथ के एजुकेशन से। देखिए, सरकार ने यूथ के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए 1,48,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। वित्त मंत्री ने पहले तो बताया कि सरकार ने 3,000 नए ITI बनाए हैं। इसके अलावा 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM और 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज बनाई है। और इनके अलावा जो अभी फंड जारी किया जाएगा उससे भी यूथ के एजुकेशन को प्रमोट करने में मदद की जाएगी। लेकिन अब जिन स्टूडेंट्स के पास हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होंगे उन्हें सबसे कम कीमत पर लोन दिया जाएगा। यानी कि एजुकेशन लोन सरकार अब सिर्फ 3% के ब्याज दर पर मुहैया कराएगी ताकि यूथ की पढ़ाई में कोई तकलीफ ना हो। मतलब अब अगर आप चाहे किसी बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहते हो या फिर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकार सिर्फ 3% के ब्याज दर पर आपको लोन दे देगी। अब दूसरे स्टेज पर चलते हैं जो पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप की है। इस स्टेज में भी सरकार ने आपके लिए पिटारा खोल दिया है। सरकार ने देश के 1 करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 बड़ी कंपनियों में 1 साल के इंटर्नशिप करने का मौका देगी। अब इस इंटर्नशिप में सरकार आपको 5,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड भी देगी। यानी कि एक तो सरकार आपके लिए इंटर्नशिप खुद से खोजेगी, फिर आपको उसके लिए भी पैसे देगी। इसके अलावा अगर किसी को कौशल विकास योजनाओं के साथ जुड़ना है, यानी कि अगर किसी यूथ को पढ़ाई के बाद किसी तरह की इंडस्ट्रियल या फिर खेती किसानी या फिर मोबाइल लैपटॉप टेक्नीशियन जैसी ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी सरकार अपने खर्चे पर आपको उपलब्ध कराएगी। और इन सभी के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का अलग से फंड रखा हुआ है। यानी कि पहले तो आपको पढ़ाई में मदद की जाएगी, पढ़ाई के लिए सबसे सस्ते दाम पर खुद गारंटियर बनकर लोन दिलवाएगी और फिर खुद इंटर्नशिप खोजकर देश की बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग करवाएगी। अब इतने के बाद जब आपको नौकरी करनी होगी तो वहां भी आपकी पूरी मदद की जाएगी और वह कैसे होगा वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, पहली मदद तो यही है कि अगर आप कोई पहली जॉब में लगते हैं जिसमें आपका PF अकाउंट खोला जाता है तो वहां सरकार आपको 15,000 रुपए की मदद देगी। अब ये कैसे होगा आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपकी पहली नौकरी लगी है और उसकी सैलरी है 15,000 रुपए, तो सरकार आपको आपकी पहली सैलरी इतना पैसा आपके PF अकाउंट में 3 किश्त में डाल देगी। जैसे कि कंपनी से सैलरी आपको मिलेगी लेकिन उतना ही पैसा सरकार आपको एज अ गिफ्ट आपके PF अकाउंट में अलग से डालेगी। लेकिन ये पैसे 3 किश्त में आएंगे, मतलब 5-5 हजार करके 3 बार 15,000 रुपए आएंगे। अब अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपए होगी तो 4-4 हजार करके आएंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 30,000 होगी तो ऐसा नहीं है कि आपको सरकार 30,000 दे देगी। सरकार ने इसके लिए लिमिट तय कर दी है और वो लिमिट है 15,000 रुपए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 90,000 भी है तो भी आपकी मैक्सिमम 15,000 रुपए ही दिया जाएगा। अब मुफ्त में अगर सरकार 5,000 रुपए भी दे तो बहुत है, यहाँ तो सरकार आपको 15,000 रुपए देने का वादा कर रही है।
तो इससे ज्यादा और भी क्या चाहिए आपको। लेकिन अब अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो फिर सरकार आपको बिजनेस करने के लिए मदद करेगी, यानी कि आपके बिजनेस के लिए आपको सबसे कम कीमत पर मुद्रा लोन देगी। पहले मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब इस बजट में सरकार ने सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया है, यानी कि अब सरकार खुद गारंटियर बनकर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन देगी ताकि आप बिजनेस कर सकें और अपना करियर बना सकें। वैसे एक चीज और है, हालांकि आपसे डायरेक्टेड रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके काम की ये चीज है। अब सरकार एम्प्लॉयर को नए कर्मचारी को हायरिंग करने पर उनका पीएफ देने के लिए हर महीने उन्हें 3,000 रुपए का रिम्बर्समेंट देगी, यानी कि जिस कंपनी अगर जिन जिन लोगों को हायर करेगी, नए लोगों को, उनका पीएफ देने के लिए सरकार कंपनी को हर महीने 3,000 रुपए तक की मदद करेगी। अब इससे आपको फायदा यह होगा कि कंपनी को पीएफ पर थोड़ी रियायत मिलने से शायद वो थोड़ी ज्यादा हायरिंग करे और आपको थोड़ी ज्यादा नौकरी मिल सके। तो ये थे इस बजट में युवाओं को मिलने वाले तोहफों का पूरा लेखा जोखा, जिसमें आपके लिए सरकार आपकी पढ़ाई से लेकर आपकी ट्रेनिंग और आपके रोजगार तक हर एक स्टेप पर आपकी मदद करने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। हम इस साल के बजट को समझाने के लिए कई सारे ऐसे ही आसान शब्दों वाले वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।